सेट टिश्यू का सेल है, तो इतने वैरायटी की सेल क्यों आई? क्योंकि एक चीज़ देखो, हर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हर स्पीसीज के अंदर जो सेल है ना वो अलग टाइप का है। हर स्पीसीज के अंदर का जो सेल है वो फंडामेंटली दूसरे स्पीसीज से अलग है। देखो ना, ये अमीबा यूग्लिना से अलग है और पैरामीशियम इन तीनों से अलग है। तो इतने वैरायटी टाइप की सेल कैसे आई, इनकी ओरिजिन कैसे हुई? तो ये बात रिप्रोडक्शन से पूछने जाओगे तो रिप्रोडक्शन यही बोलेगा कि मुझे, मेरा रोल तो इतना है कि अगर वो यूग्लिना है तो उससे यूग्लिना की नई सेल बन जाएगी, अगर वो पैरामीशियम है तो पैरामीशियम बन जाएगा, अगर वो लीफ का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है तो उससे नई लीफ का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बन जाएगा। लेकिन पहली बार कैसे बनी होगी, इसका आंसर नहीं है। जेनेटिक्स में अगर वही आंसर तलाशोगे तो बोलेगा हम इनहेरिटेंस को डील करते हैं, अपने जैसा बना सकते हैं और थोड़ी बहुत वेरिएशन को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन कोई चीज़ क्यों आया इसका आंसर नहीं है। तो फिर इसका आंसर कौन देगा? तो आपके पास चैप्टर आता है एवोल्यूशन, यानी एवोल्यूशन का चैप्टर आंसर देता है कि एक्चुअल में कोई डाइवर्सिटी क्यों एग्जिस्ट करती है। डाइवर्सिटी होती है, ये तो आपने जान ही लिया, और डाइवर्सिटी जो है सिर्फ बड़े लेवल पे नहीं है, मैक्रो लेवल पे। आपने सेल के लेवल, माइक्रो लेवल पे भी डाइवर्सिटी देख ली, यानी बायोलॉजी में डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ही बायोलॉजी में था कि ये डाइवर्सिटी क्यों एग्जिस्ट करती है, यानी कि ये जो आपसे पूछा गया ना, एवोल्यूशन ऑफ द लाइफ फॉर्म, ये क्यों एग्जिस्ट करता है, ये बड़ा फंडामेंटल क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को जब आंसर देने की कोशिश की गई तो बायोलॉजी में एक नई ब्रांच का डेवलपमेंट हुआ जिसे एवोल्यूशन बोला गया। मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे कि एवोल्यूशन डील किसको कर रहा है, एवोल्यूशन किस में, इसमें हम क्यों इसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा इसे आगे चलूँगा। देखो, एक और चीज़ है कि एवोल्यूशन का ऐसे मीनिंग क्या होता है। देखो, एवोल्यूशन का जो लिटरल मीनिंग होता है वो है डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन। डिसेंडेंट जो होते हैं, जो जैसे ये समझो आप, मैं इसे एक बहुत सिंपल एग्जांपल से बताऊं। एवोल्यूशन एक ऐसी फिनोमेना है ना कि जिसमें ये चीज़ होना चाहिए कि जैसे आप कोई कार या मोबाइल का एक मॉडल ले लो, जैसे जो आप आज आपके पास मोबाइल या कार का मॉडल है जो आप जनरली देखते हो, उसमें आपको दिखेगा, तो आप देखेंगे कि इनकी हिस्ट्री को देखिए तो आप पाएंगे कि सबसे शुरुआती समय में बेसिक फ़ोन होता था रिसीवर वाला, ऐसे कान में उठा के बात करते थे, नंबर डायल करते थे, उससे लिमिटेड था, आप सिर्फ बात कर सकते थे। फिर उससे नेक्स्ट जनरेशन में वो फ़ोन ही है, उससे आगे कुछ फ़ोन आ गए जिनमें जो है जिनमें वायर का वो नहीं रह गया, आप दूर तक घूम के बात कर सकते थे, थोड़ा वायरलेस हो गया था। उसके बाद पहली बार मोबाइल आया, ब्लैक एंड वाइट मोबाइल आए, जिसमें एक और फैसिलिटी आ गई कि आप रिटन मैसेज, टेक्स्ट भी भेज सकते थे। और मोबाइल कंपनियों ने उसमें क्या किया कि उन सिंपलेस्ट मॉडल में क्या किया कि उसमें सिंपल फीचर दे दिए, जैसे कि छोटी मोटी गेम दे दिया, कैलकुलेटर दे दिया, है ना, यूनिट कन्वर्टर दे दिया, ये सब चीज़ दे दिया। तो मोबाइल बात करने, टेक्स्ट मैसेज के अलावा क्या हो गया कि अब ये तो एक जगह रहने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और दूसरा इसमें ये हो गया कि एडिशनल फीचर ऐड हो गए। थोड़ा और आगे आने पे किसी ने उसमें टॉर्च लगा दिया, और बेहतर हुआ तो उसमें किसी ने कैमरा जोड़ दिया। फिर इसके बाद फ़ोन जो है थर्ड जनरेशन में आए तो उसमें इंटरनेट जुड़ गया। इंटरनेट जुड़ने पे उसका जो कीपैड था उसे क्वार्टी कीपैड में कन्वर्ट कर दिया गया, जो कंप्यूटर के कीबोर्ड में होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर को एक्चुअल में मिनिमाइज करके मोबाइल में डाल दिया गया। लास्ट वन में आपको टच स्क्रीन आ गई, जो आज का आप फ़ोन देख रहे हैं, उसमें स्पेक्ट्रम उसका बढ़ गया, 4G हो गया, इस तरीके से। अब आप एक काम करो
कि आप सबसे लेटेस्ट वाले मॉडल को रखो, सबसे सिंपलेस्ट वाले मॉडल को रखो। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ये जो आपके पास लेटेस्ट जो है आईफोन या कोई भी जो एकदम लेटेस्ट आपका फ़ोन आया है 1 लाख रुपए वाला, वो फ़ोन ये कहाँ से आया, तो आप कहोगे इससे पहले ये मॉडल था। फिर पूछे ये कहाँ से आया, उससे पहले वो मॉडल था, उससे पहले वो। एक समय आएगा कि सबसे आखिर में आप बेसिक फ़ोन पे पहुंच जाओगे, सबसे पहले ये बना था। अब सवाल है ये कैसे बना था, तो उसका इन्वेंशन हुआ था, उसकी ओरिजिन हुई थी। किसी ने टेलीफोन का इन्वेंशन किया, उसने पहली बार बनाया। उससे पहले टेलीफोन का कोई मॉडल नहीं था, क्योंकि वो पहली बार बनाया। और इसके बाद जो आईफोन तक की जर्नी है, ये सब जो है ना, ये सब इवॉल्व हुए हैं। मतलब हर नया डिसेंडेंट, जो हर नया जो है फॉर्म आ रहा है फ़ोन का, वो पहले वाले से मॉडिफिकेशन के साथ आ रहा, नहीं तो लाया क्यों जाएगा। जैसे कार के मॉडल ले लो, तो कार के आप सबसे इनिशियल मॉडल को देखो जो विंटेज कार होती हैं, और आज की कार देखो, तो इसमें बहुत सारे फीचर हैं जो उस शुरुआती में नहीं थे, लेकिन कुछ सिमिलरिटीज भी हैं। जैसे उनमें भी 4 पहिए थे, इनमें भी 4 पहिए हैं, है ना। उसमें भी स्टीयरिंग थी, इसमें भी स्टीयरिंग है, कुछ बेसिक फॉर्म हैं, बट एडिशनल चीज़ें चेंज होती गई और आज का नया सोफिस्टिकेटेड फॉर्म आ गया। ठीक इसी तरीके से अमीबा जैसा ऑर्गेनिज्म ही एंसेस्टर है आज के आपके मैमेलियन बॉडी के लिए। तो मैमल कितना एडवांस दिखता है और अमीबा कितना सिंपल दिखता है, जैसे वो बेसिक फ़ोन और कहाँ ये आपका आईफोन। तो क्वेश्चन होगा ये कैसे आए, तो हम बोलेंगे ये बहुत एवोल्यूशन हुआ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू इसमें नए नए फीचर जोड़े गए और ये इनसे इवाल्व हो के सबसे लेटेस्ट मॉडल आज हाथ में पकड़े हो। लेकिन कभी इसका बहुत सिंपल मॉडल हुआ करता था। ये बात समझ में आई। तो कुछ इस तरीके से एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट है कि एवोल्यूशन में ये बोला जा रहा है कि चेंज विथ मॉडिफिकेशन, हर बार चेंज हो रहा है लेकिन मॉडिफिकेशन के साथ हो रहा है, और ये मॉडिफिकेशन जो है एक न्यू लाइफ फॉर्म के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, न्यू फॉर्म ऑफ लाइफ। ठीक है, इसी को डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन भी बोलते हैं। ये इसकी लिटरल मीनिंग है, लेकिन जो एग्जाम्पल मैंने समझाया है ना, वो ज़्यादा बेहतर होगा आपको समझने के लिए कि किस तरीके से एक्चुअली जो है कोई भी चीज़ के, किसी भी इन्वेंशन को आप ले लो तो उसमें ये चीज़ ज़्यादा हुआ है। मैंने फ़ोन और कार का एग्जाम्पल इसलिए यूज किया कि इनमें बहुत जल्दी हुआ है, ये आपको जल्दी दिख जाएगा। कुछ चीज़ों में उतना नहीं हुआ, जैसे पेन को आप लोगे तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। जैसे कभी सबसे पहले पेंसिल हुआ करती थी, फिर इसके बाद देखो ये जो मार्कर पेन आई, तो ये जाहिर सी बात ये बहुत सोफिस्टिकेटेड पेन है और इनसे भी कहीं ज़्यादा अच्छे मॉडल हमें मार्केट में अवेलेबल हैं। तो जाहिर सी बात है जो पहला मॉडल था और इसमें फ़र्क क्या है कि ये इवॉल्व हुआ है। तो एवोल्यूशन का मतलब है जो नई चीज़ आने वाली है वो पहले से बेहतर आने वाली है। अगर बेहतर नहीं रहेगी तो एवोल्यूशन में वही चीज़ इंस्टिंक्ट हो जाती है, वो सरवाइव नहीं करती है। ठीक है, अब सवाल है कि ये मॉडल कितने पुराने हैं। जैसे मान लो ऑर्गेनिज्म की ही बात कर रहे हैं, जैसे आज का ऑर्गेनिज्म जो है आपके पास एक फाइलम है कार्डेटा। ऐसे देखो, एक फाइलम है आपके पास कार्डेटा, ठीक है। इसमें एक क्लास है मैमेलिया, ठीक है। ये आपने पढ़ रखा है 11th में। अब उसका रेफरेंस जो है, इनकी डिटेलिंग नहीं करने जा रहा मैं, जस्ट ये आपको समझना है। अब सोचो कि ये जो आप पढ़ रहे थे तो ये एनिमल किंगडम का है ना। सबसे सिंपल क्या था, पोरीफेरा। ये सबसे सिंपलेस्ट मॉडल है एनिमल किंगडम का, सबसे सिंपलेस्ट है, और ये सबसे कॉम्प्लेक्स मॉडल है। समझे इस बात को।
तो ये जो जर्नी है ये सब एवोल्यूशन होगी। इन सब जर्नी में हम बोलेंगे चेंज विथ मॉडिफिकेशन हुआ है, न्यू लाइफ फॉर्म बने हैं, डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन हुआ है। इसके थ्रू ही ये सबसे लेटेस्ट मॉडल। और इस क्लास में भी जो जीनस होमो है, हमारा जीनस, और जो स्पीसीज सेपियंस है, ये समझ लो कि ये जो है यहाँ का जो ह्यूमन स्पीसीज है ये यहाँ का आईफोन है। ठीक है, ये सबसे लेटेस्ट मॉडल है। तो इस बीच में इनका एवोल्यूशन हुआ होगा, तभी तो ये फार्म आज के डेट में बने हैं। समझ रहे मेरी बात? तो जब हम एवोल्यूशन को बोल रहे हैं तो इन सिंपलेस्ट मॉडल से ये कॉम्प्लेक्स मॉडल के फॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं कि कैसे ये कॉम्प्लेक्स मॉडल आज जो है हमें देखने को मिलता है। अब सवाल है कि इसको बनने में कुछ टाइम लगा होगा। यहाँ जो है ना, इनको बनने में कुछ टाइम लगा होगा। ये ऐसा नहीं है कि ये जो है कोई 100-200 साल इसमें हो गए हों। तो ये टाइम बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। इसका एक कॉन्सेप्ट है, मैं पहले इसे समझा दूँ, ये आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगा। तो चलिए इसे देखते हैं कि इस एवोल्यूशन में कितना टाइम लगता है, कोई चीज़ इवाल्व होने में कितना टाइम लगता है। तो आपको एक चीज़ पढ़ाया जाएगा, आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ठीक है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। देखो, जैसे आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो हिस्ट्री में कोई इवेंट पढ़ते हो तो कैसे पढ़ते हो? कोई हिस्ट्री पढ़ते हो और हिस्ट्री में कोई इवेंट पढ़ते हो। जैसे हिस्ट्री का एक इवेंट है 15 अगस्त 1947, ठीक है, 15 अगस्त 1947, समझ गए होगे इसका मतलब हमारा इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, तो हिस्ट्री में इस इवेंट को कैसे आप पढ़ते हैं? तो हम बोलते हैं कि एक टाइम पीरियड है 1900, यानी कि यहाँ पे एक चीज़ है सेंचुरी, 100 साल के समय में। जैसे हिस्ट्री में हम क्या करते हैं कि जो पूरा टाइम है इस तरीके से, इसमें पहले 1,000 का टाइम हम डिवाइड कर लेते हैं इस तरीके से, 1000 साल, ये 2000 साल है ना, ठीक है, ये 2000 साल और ये 3000 साल। तो इसको हम बोलते हैं मिलेनियम, इसको बोलते हैं मिलेनियम। आई बात समझ में? अब हम क्या करते हैं कि इसको जो है, इसको फिर हमने छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लिया 100-100 साल के, ठीक है, इसको 100-100 साल वाले 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 10 पार्ट में, ठीक है, 10 पार्ट 100 ईयर वाले, तभी तो ये 1000 होगा ना। और फिर इसको हमने क्या किया कि ये जो हम इसको डिवाइड किए हैं तो इसी में तो टाइम होगा ना कि 1100 से 1200, फिर यहाँ 1200 से ये है 1300 और 1300 से इस तरीके से 1400, इस तरीके से यहाँ एक टाइम आया होगा 1900 टू 2000 तक लास्ट वाला। अब इसमें बोला जा रहा है कि ये जो टाइम है 100 साल का, तो इसको जो है फर्दर 10 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इसको आप बोलते हो डिकेड, ठीक है। तो वो कौन सा है? जैसे 1910 से 1920, और फिर जो है 1920 से लेके 1930, और फिर जो है 1930 से लेके 1940,
और 1940 से लेके 1950 इस तरीके से। तो ये डिकेड है, समझ रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, हिस्ट्री में जो सबसे 100 साल का समय है उसे हम बोलते हैं सेंचुरी, 100 ईयर के टाइम के लिए। इससे बड़े टाइम को हम बोलते हैं मिलेनियम, 1000 ईयर के लिए। 10 साल के लिए हम बोलते हैं डिकेड, 1 साल के लिए 1 ईयर के लिए हम ईयर बोलते हैं। तो ये जो 15 अगस्त है ये ईयर हो गया, ठीक है। ये जो ये 47 है ये डिकेड हो गया। ये जो 1900 है, ये जो 1900 है इसे हम बोलेंगे कि ये सेंचुरी हो गई। और ये जो सेंचुरी है ये 2000 यानी कि 20th सेंचुरी का पार्ट है, यानी मिलेनियम हो गया। तो हिस्ट्री में किसी इवेंट को जानने के लिए जो कुछ हुआ है उस पर्टिकुलर पे पहुंचने के लिए हम इसमें उसे मार्क करते हैं कि वो ईयर कौन सा था, डिकेड कौन सी थी, सेंचुरी कौन सा था, मिलेनियम कौन सा था। तभी हम बता पाएंगे कि वो 15 अगस्त 1947 का जो दिन था वो खास क्यों है, उधर क्या खास हुआ था, ठीक है। जैसे इवेंट तो हुआ ही है ना, इवेंट पहले से पता है, लेकिन हम उस इवेंट को किसी को अगर बताना चाहते हैं तो हमने एक टाइम स्केल बना रखा है, इसको बोलते हैं हिस्टोरिकल टाइम स्केल। इसमें सबसे बड़ा टाइम सेंचुरी है, उससे छोटा जो टाइम है सबसे बड़ा टाइम मिलेनियम है, उससे जो छोटा है वो सेंचुरी है, उससे छोटा डिकेड है और डिकेड से छोटा ईयर है। इस तरीके से हम लास्ट तक आते चले जाते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से एक और हिस्ट्री हम पढ़ने वाले हैं। 1 मिनट, वो क्या है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जैसे ये जो एवोल्यूशन की बातें हो रही हैं ना, इसके लिए देखो जियोलॉजी का मतलब ये हो रहा है जियोलॉजिकल कि अर्थ जो है, अभी ये सब मान लो, ठीक है, ओरिजिन ऑफ अर्थ हुआ। अर्थ भी पहले से नहीं थी, एक समय अर्थ की ओरिजिन हुई और आज जो है प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे 21st सेंचुरी मान लो, आप 21st सेंचुरी में हो, ठीक है, आज की डेट में ये प्रेजेंट है। तो आज कोई जो ये स्पीसीज है, अब इसकी हिस्ट्री जानना हो तो कैसे जानेंगे कि जब अर्थ की ओरिजिन हुआ था उससे लेके आज तक की जो टाइम है इसको हम बोलते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल। इसका जो ग्रेड है ये टाइम बहुत बड़ी है, इसे 2 ग्रेड में डिवाइड करते हैं, एक बिलियन ईयर, एक बोलते हैं बिलियन ईयर एगो, ठीक है, आज से प्रेजेंट से, और दूसरा बोलते हैं मिलियन ईयर एगो, ये बड़ी टाइम है, ठीक है। तो 2 स्केल है, मिलियन ईयर एगो एंड बिलियन ईयर एगो। इसमें जो है हम टाइम को मेंशन करते हैं, जैसे कि हिस्टोरिकल में हम ईयर में मेंशन करते थे, तो ये ईयर के इक्विवेलेंट हैं। बिलियन ईयर, मिलियन ईयर यहाँ कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। अब देखो यहाँ जो सबसे बड़ी टाइम है उसको पहले डिवाइड किया गया है एरा में, ठीक है। एरा लार्जेस्ट यूनिट है, ठीक है। एरा के बाद यहाँ पे डिवाइड किया गया है फिर पीरियड में, और फिर डिवाइड किया गया है इपॉच में। अब इनके एग्जाम्पल दिखाऊं तो आपको थोड़ा बेहतर समझ में आएगा। जैसे देखो इनका जो एग्जाम्पल आपको मेंशन है, ये मैं इसलिए पहले बता रहा हूँ कि इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी ना, तो आप रेफरेंस नहीं पता होगा, और ये टॉपिक आप ऐसे पढ़ नहीं पाएंगे जब तक आप इस बुक को बार बार देखेंगे नहीं। तो ये ज़रूरी है कि इसे आप खोलिए और देखिए, नहीं तो ऐसे आप खोलेंगे तो पता नहीं चलेगा। जब आप किताब को खोलेंगे तो इस टाइप का डायग्राम, इसे बोलते हैं क्लैडिस्टिक्स, ठीक है। यहाँ एवोल्यूशन को दिखाया गया, बड़ा मज़ेदार है, जब एक बार आप समझ जाएंगे तो आपको ये अच्छा लगेगा। यहाँ देखिए जो कॉर्नर पे ये पेज नंबर 138 है,
ये एरा मेंशन किए गए हैं। जैसे इसमें जो आपको मेंशन किया गया एरा, जैसे 3 एरा मेंशन है। एक मेंशन है पैलियोजोइक, एक मेंशन है इसमें पैलियोजोइक, ठीक है। फिर आपको मेंशन किया गया है मीसोजोइक और सीनोजोइक। तो देखिए सीनोजोइक जो है ना, ये सबसे प्रेजेंट वाला है। मीसोजोइक का मतलब बीच वाला, पैलियो का मतलब होता है फॉसिल्स, जिसमें सारी चीज़ें हमें फॉसिलाइज मिलती हैं। इसका कोई जिंदा हमें चीज़ नहीं मिलता, सब फॉसिल बन गए हैं, तो इनको पैलियोजोइक बोलते हैं। फिर देखो, जैसे मैं इसको यहाँ थोड़ा बनाऊं तो आपको बेहतर लगेगा। देखो ये कुछ ऐसे है जो आपके बुक में मेंशन होगा। जैसे देखो आज के डेट में ये उल्टा बनाया जाता है, ये सीनोजोइक है। फिर यहाँ पे मीसोजोइक है और यहाँ पे पैलियोजोइक है। इसके पहले भी है लेकिन आपके बुक में मेंशन नहीं है, ठीक है। आपको जस्ट समझना आपके बुक का डायग्राम, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये एरा हो गए, ये सबसे बड़े वाले हो गए। फिर मैंने क्या बोला, एरा के बाद पीरियड होंगे। तो हर में पीरियड है, मेंशन है। जैसे आप देखो यहाँ पे पीरियड मेंशन है पैलियोजोइक में, यहाँ पे पीरियड मेंशन है इस तरीके से। देखो जैसे आपको मेंशन है सिल्यूरियन, ठीक है, डिवोनियन। अब इन नामों को आप बनाइए, इस चार्ट को ना एक बार इसे कॉपी पे बनाइए ताकि याद हो जाए। कार्बोनीफेरस, ये बड़ा मज़ेदार है। कार्बोनीफेरस वो टाइम था जब आज के जो आप कोयले निकालते हैं, जो फॉसिल फ्यूल निकालते हैं, वो सब इसी पीरियड में बने थे, कार्बोनीफेरस। फिर इसके बाद देखिए यहाँ मेंशन है पर्मियन, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है मेसोजोइक। मेसोजोइक में जो पीरियड हैं वो 3 हैं, ठीक है। ये 3 कौन से मेंशन है, ट्रायसिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस। ट्रायसिक, जुरासिक, इसका नाम आपने मूवी में सुन रखा होगा, जुरासिक एंड क्रिटेशियस, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए, फिर इसके बाद आपका ये जो सीनोजोइक है इसमें 2 हैं, एक है आपका क्वार्टनरी, एक है टर्शियरी।